तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा अब मैं ऐसे कंपाउंड बनाने वाला हूं जिसमें एक में मिक्सिंग होती है, एक में नहीं होती। जैसे CO का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत फेमस है, और तुम कहीं भी देखोगे, बुक में देखोगे, बुक में गलत मिलेगा, गूगल पे सर्च मारोगे वहाँ पे अलग डायग्राम मिलेगा, कहीं भी सर्च मारोगे हर जगह गलत डायग्राम मिलेगा। तो जो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, CO के भी 2 डायग्राम प्रेजेंट करके तुम्हें दिखाऊंगा, और दोनों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनना बात है। अब हमें पता है कि जब एक में मिक्सिंग हो रही होती है और एक में मिक्सिंग नहीं होती, इसका मतलब उसमें मिक्सिंग हो रही होगी। ओवरऑल हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, एक कार्बन की ऑर्बिटल होती है और एक हमारे पास ऑक्सीजन की, ठीक है? ये हमारा मान लो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन की अगर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी PX, PY, PZ, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगी तो कहीं कार्बन की 2s यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है? ऑक्सीजन की थोड़ी सी इससे नीचे होगी 2p, क्या होगी, थोड़ी सी इससे नीचे होगी 2p, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2p4। इसकी 2s यहाँ पे है तो इसकी 2s कहीं नीचे होगी, जाके होगी कि नहीं होगी? जब मैं कहूँ ऑक्सीजन की 2s बहुत नीचे होगी, जैसे इसकी 2s यहाँ पे है तो इसकी 2s कहीं यहाँ पे जाके होगी, और ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अभी बोलो, अभी सिर्फ मैंने एनर्जी लेवल तुम्हें अरेंज करके बताई है। कार्बन की अगर 2p यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसकी 2s यहाँ पे होगी, खत्म। अगर ऑक्सीजन की 2p यहाँ पे है तो इसकी s यहाँ पे होगी, और 1s बहुत ही नीचे प्रेजेंट होगी। अब होता क्या है, मैंने तुम्हें 2 कंसेप्ट बताए थे, एक प्री मिक्सिंग और एक पोस्ट मिक्सिंग। प्री मिक्सिंग में क्या था कि पहले ही वे मिक्स करके तब कंबाइन होते हैं, पहले ही इन एटॉमिक के ऑर्बिटल के बीच में क्या होगी, मिक्सिंग होगी। और एक होती है पोस्ट मिक्सिंग, तो अब तक हमने पोस्ट मिक्सिंग के ही एग्जाम्पल पढ़े, प्री मिक्सिंग का एग्जाम्पल नहीं पढ़ा। अब होता क्या है कि इस 2p का उसके साथ भी एनर्जी लेवल है, भाई मिक्सिंग तो होनी है। अब हम CO के डायग्राम में क्या पढ़ते हैं, प्री मिक्सिंग पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं इस डायग्राम को। होता क्या है कि हमारे पास एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती है, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, मिक्स कर जाती है। और मिक्सिंग करने के बाद सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, p में क्या है, 2 ऑर्बिटल है ना, PY, PZ, बट इसकी एक ही ऑर्बिटल मिक्स करती है, और मिक्स करने के बाद हमें 2 sp मिक्सिंग देती है। एक sp डैश होगी और एक sp होगी, मतलब 2 नए मिक्स ऑर्बिटल जनरेट करके दे देती है, जिसको हमने नाम दे दिया एक sp और एक sp डैश। सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि ये sp और sp डैश इस 2p4 के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, इस 2p4 के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए, तो चलिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हमारा sp इंटरेक्ट करने जाता है तो इस तरीके से हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब देखो sp क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही इसके पास क्या होती है, px, py, pz ऑर्बिटल होती है। जब इसका सिग्मा बॉन्डिंग बना है तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। जब पाई बॉन्डिंग बना है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। ठीक है, ये सिग्मा बना, पाई बना। सिग्मा कैसे बना, sp मिक्सिंग से हमारा क्या बन गया, सिग्मा। एक sp डैश ऑर्बिटल हमारी खाली रह गई, और इसकी जो py और pz ऑर्बिटल थी उन्होंने इसके साथ मिक्स करके क्या बना लिया, पाई बना लिया। बोलो अब तक बात क्लियर है। इसकी देख फिर से सुन लो ध्यान से, इस डायग्राम में बड़े ध्यान से बता रहा हूं मैं, फिर से सुनो। इन्होंने क्या किया, प्री मिक्सिंग की। इसकी एक s ऑर्बिटल और इसकी p ऑर्बिटल आपस में मिक्स की। मिक्स करने के बाद एक sp बनाया, एक sp डैश बनाया। sp ने क्या किया, जाके pz ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद हमारा एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। फिर हमारा क्या बचा, py और pz बचा।
पी वाई मतलब पी जेड मान लो, पी जेड के साथ मिक्स किया था, पी वाई पी जेड बना, तो उन्होंने इसके साथ भी क्या किया, पी वाई और पी जेड के साथ मिक्स करके पाई ऑर्बिटल बना ली। अब हमारे पास क्या बची, एक sp डैश ऑर्बिटल खाली बची कि नहीं बची, तो वो sp डैश ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे आ जाती है, और जो हमारी किसका काम करती है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल का काम करती है। अब चूंकि ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के पास है, तो इसमें क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। बस ये हमारा बन के आया है CO का डायग्राम। फिर से सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है, उधर ऑक्सीजन है, इधर क्या है, कार्बन है। दो चीजें होती है, एक प्री मिक्सिंग, एक पोस्ट मिक्सिंग। प्री मिक्सिंग में क्या होता है, पहले ही एटम की ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद दो नई मिक्स ऑर्बिटल जनरेट कर देती है, और ऑर्बिटल जो मिक्स होने के बाद आती है वो फिर जाके दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करती है, और हमारे इस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करती है। तो ऐसे ही कार्बन में होता है, कार्बन क्या करता है, अपनी एक px ऑर्बिटल को उठाता है, 2s के साथ मिक्स करता है, और दो नई ऑर्बिटल जनरेट करता है, एक sp और एक sp डैश। भाई मिक्स करेगा ना, MOT का डायग्राम तो ये है कि अगर बॉन्डिंग बना रहा है तो एंटी बॉन्डिंग भी बनाएगा, तो ये अगर एक ऑर्बिटल sp बनाता है तो एक sp डैश भी बनाएगा। भाई मिक्स करने के दोनों फेज हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। भाई जब ऑर्बिटल ऊपर से एक मिक्स होने के लिए आएगी तो वो पॉजिटिव से भी इंटरेक्ट कर सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव से भी इंटरेक्ट कर सकती है, तो एक sp हो जाता है और एक sp डैश हो जाता है। तो sp हमारा जाके इसकी एक ऑर्बिटल से मिक्स करके क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा जो इसके अंदर बचे हुए हैं दो ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल भी तो खाली है ना, तो वो इनकी दो ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके क्या बना लेते हैं, पाई। तो जब इसका बॉन्डिंग बना है तो इनका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, तो वो हमने बना दिया एंटी बॉन्डिंग। ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार, और ये क्या हो चुका है, पाई स्टार। सिंपल है। अब हमारे पास एक ऑर्बिटल खाली बच जाती है ये वाली, और इसको उठा के हमने कहां पे रख दिया, यहाँ पे। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, नॉन बॉन्डिंग की तरह बिहेव करेंगी। अब आता है इलेक्ट्रॉन भरने का नंबर। तो 1s तो नीचे है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। 2s की बात करते हैं, 2s को थोड़ा सा और नीचे लिख लो, क्या हो गया 2s। तो 2s के इलेक्ट्रॉन फिर से किस में पड़े रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग में। ये देखो अब हमारे पास p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखो, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो उधर हो गए 4, 2 इधर हो गए 6, और 2 ऊपर हो गए 8। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे। किस में आ गए, नॉन बॉन्डिंग में। तो ये तुम्हारा CO का डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। बोलो है ना कितना खतरनाक, कहीं नहीं मिलेगा इसका डायग्राम। के मैं 3 तरीके से इसका डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ सच में तुम्हें, 3 तरीके से। 3 क्या, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका वो हो गया, 4 तरीके से, इनफैक्ट 4 तरीके से मैं CO का डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। बुक में तुम्हें डायग्राम क्या मिलेगा, बुक में पता क्या पागल सा क्या डायग्राम दे रखा है, इसकी 2p ऑर्बिटल इसकी 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके, और इसकी 2s ऑर्बिटल इसकी 2s ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर। पागल है क्या हम, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या इसमें मिक्सिंग नहीं होगी क्या। अगर ये सारे डायग्राम होमो के रेट्रो के सेम होते तो इतनी लंबी कहानी पढ़ने की क्या जरूरत थी। बस एक डायग्राम बता देते, हमारी कहानी चलती रहती, हमारे आने वाले जितने बच्चे होंगे सब वही पढ़ते रहते, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज होती। लेकिन इनके डायग्राम डिफरेंट मिलते हैं। CO का डायग्राम, NO का डायग्राम अलग ही केस होता है। ये सारी कहानी जब तुम ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ोगे ना, वहाँ तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अब तो मैं तुम्हें MO डायग्राम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करेगा कि देखो CO इज ए पाई एक्सेप्टर, तो तुम कहोगे कि सर पाई एक्सेप्टर कैसे है। तो ध्यान से देख लो इस डायग्राम को, पाई स्टार खाली पड़ी है कि नहीं पड़ी, पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो CO हमारा एक पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। बताऊंगा, आगे बताऊंगा। चलो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। तो तुम काउंट करोगे 2 तो 4 और 2 6, तो तुम इसका काउंट करके बता दोगे कि सर इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 6, लेकिन एक्चुअल में इसका बॉन्ड ऑर्डर 6 नहीं होता। रीजन क्या है इसका 6 बॉन्ड ऑर्डर ना होने का, क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, थोड़े से एंटी बॉन्डिंग करैक्टर है। तो थोड़े से एंटी बॉन्डिंग करैक्टर होने की वजह से CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 ना होके, एग्जैक्टली 3 नहीं होता, 3 ना होके कितना चला जाता है CO का एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर कितना चला जाता है 2.67 के अप्रोक्स चला जाता है।
2.67 के अप्रोक्स चला जाता है, अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन तुमसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, तो तुम एग्जैक्ट मत लिखना, तुम कितना लिखोगे, 3 होता है, ये तो तुम्हें पता है ना, तुम्हें बता तो दिया ना। लेकिन जब कभी भी कहीं भी एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें 3 ही बोलना है, लेकिन CO का एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.67 या 2.7 के अप्रोक्स होता है। रीजन क्या है एग्जैक्टली 3 ना होने का, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग नॉन लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसके प्रेजेंट होने की वजह से कुछ एंटी बॉन्डिंग करैक्टर रहे होंगे, और एंटी बॉन्डिंग जो करैक्टर होते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करते हैं। इसी की वजह से हमारा जो CO का बॉन्ड ऑर्डर है एग्जैक्टली 3 ना हो के कितना होता है, 2.67 होता है। बोलो, अगर एग्जाम में देखो बहुत कहानी होती है, कभी देगा नहीं, क्योंकि इतना बुक इतने झंझट पालता ही नहीं है, टीचर भी इतनी टेंशन नहीं लेता। अगर कभी एग्जाम में तुम्हारे पास बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाए 3, 2.67 या इस तरीके का बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा हो 2.67 या 2.7 इस तरीके का, तो उस टाइम पे तुम वही आंसर करके आओगे एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर का, क्योंकि उसने पॉइंटों में चीजें दी है। अगर उसने ऑप्शन में ABCD में बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से लिख के दे दिया 2, 3, 4, 1, तो उस केस में तुम्हें 3 चूज करना है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर ऑप्शन में 3, 2.4, 2.6, 2.7 इस तरीके से पॉइंटों में दिया है, तो वहां पे तुम बॉन्ड ऑर्डर कितना लगाओगे, 2.67 ही लगाओगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, वरना हर जगह तुम्हें कितना यूज करना है, 3 बॉन्ड ऑर्डर। चलो, बहुत खतरनाक कोई बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं। क्या, CO का एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया। VBT के कंसेप्ट पे चलो। हमारे पास इस MO डायग्राम को बनाने का मतलब ये था कि CO इज ए पाई एक्सेप्टर। CO क्या है, पाई एक्सेप्टर है। CO क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। क्यों पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होती है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होती है। दुनिया में ध्यान रखो, बिल्कुल जनरल डेफिनेशन दे रहा हूं, दुनिया में जब किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड मिल जाए ना, तुम्हें कहीं भी पाई बॉन्ड मिल जाए, कहीं भी, चाहे वो CO हो, NO हो, कुछ भी हो, पाई बॉन्ड मिल जाए, कार्बिन हो या तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड हो या बेंजीन हो, कहीं भी तुम्हें पाई बॉन्ड मिल जाए, तो वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। ध्यान रखना, कभी तुम्हें अगर पहचानने में दिक्कत हो ना, तो बस देख लेना कि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। 97% केसेस में, 3% में छोड़ देता हूँ, किसी का हो जाता है, लेकिन जितने मैंने आज तक केस पढ़े हैं सारे केस में जिसमें अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। और दूसरी मजे की बात बताऊं, तुमने क्या देखा था, OH नेगेटिव क्या था, पाई डोनर था। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास NH2 नेगेटिव आ जाए या NH नेगेटिव आ जाए या कोई भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, BH4 नेगेटिव को छोड़ के, मेन ग्रुप में बताऊंगा, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो सारे के सारे पाई डोनर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह, पाई डोनर की तरह बिहेव करते हैं। या और इजी बताऊं, जैसे तुम्हारे पास वाटर है, जैसे तुम्हारे पास अमोनिया है, तो वाटर क्या होता है, सिग्मा डोनर होता है। अमोनिया क्या देखोगे, सिग्मा डोनर होता है। लेकिन अगर मैं वाटर का ही OH नेगेटिव बना दूं और अमोनिया का ही NH2 नेगेटिव बना दूं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, पाई डोनर हो जाते हैं। कितने मजे की बात बता रहा हूं तुम्हें, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर 1 सेकंड में खत्म कर दिया। कभी भी पहचान ना हो एग्जाम में तो डायरेक्ट पहचान लेना, वाटर से एक हाइड्रोजन निकाल दो, OH नेगेटिव बन जाता है, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, पाई डोनर की तरह है। लेकिन वाटर किसकी तरह बिहेव करता है, सिग्मा डोनर की तरह। अमोनिया सिग्मा डोनर होता है, लेकिन अमोनिया का एनायन बना दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पाई डोनर की तरह। और पाई एक्सेप्टर तुम्हें पता ही है, जिसके पास तुम्हारी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग खाली हो वो तुम्हारे क्या होंगे, पाई एक्सेप्टर होंगे। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हें मैं एक बात बोलने वाला हूं, ये जो कंसेप्ट है प्री मिक्सिंग का, भाई प्री मिक्सिंग का कंसेप्ट किसने दिया था, VBT ने दिया था। VBT ने क्या किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई थी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर जाके हमारी बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रही थी। तो ये तो MOT ने भी कर दिया, MOT ने भी क्या किया, इस कार्बन की और इसकी दोनों की आपस में मिक्सिंग की, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के उसने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब ये डायग्राम थोड़ा गलत है,
तो वीबीटी कूद पड़ेगी, वीबीटी कहेगी वैसे तो तू मेरी डिसएडवांटेज पूरी करने आया था, तू तो खुद ही मिक्सिंग में कूद पड़ा है। तो मैं अगर तुमसे बोलूं तो बहुत सीओ का डायग्राम ना बहुत साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया है, बहुत। किसी ने क्या किया, इन दोनों की मिक्सिंग करके तब एसपी मिक्सिंग करके तब एक्सप्लेन किया था, किसी ने दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया, किसी ने और तरीके से एक्सप्लेन किया। तो एक तरीका तो ये है कि ये दोनों एसपी मिक्सिंग होके तब हमारे ऑर्बिटल बना रही है। एक साइंटिस्ट ने दिया था नाम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, मिक्स कर दिया। उस भाई साहब ने अलग ही कहानी कर दी, उसने वीबीटी को भी और एमओटी को भी मिक्स कर दिया और मिक्स करके तब डायग्राम समझा दिया। पर डायग्राम उसने सही समझाया था, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बात। और सीओ की पहले कुछ खास बातें पढ़ लो, फिर तुम्हें मैं दूसरा डायग्राम बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीओ की। तो पहली तुमने पढ़ा बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली 3 नहीं होता, एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर 2.67 के अप्रोक्स होता है। सेकंड, सीओ इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसमें पाई एंटी बॉन्डिंग खाली होती है। तीसरा, सिग्मा डोनर पाई डोनर सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब कहानी आती है, देखो रफ कर दो अब इस डायग्राम को, तुम्हें पता तो है ही, चलो इसको रफ कर रहा हूं मैं, अब तुम्हें पता तो है ही चीजें, बस इतनी चीजें रहने देता हूं। एंटी बॉन्डिंग वाली यही हमारे काम की। तुमने एक सिनर्जिक बॉन्डिंग का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? पैक बॉन्डिंग का नाम भी सिनर्जिक, जो सिग्मा डोनेट करता है और पाई एंटी बॉन्डिंग में ले लेता है। जब तुमने सीओ मॉलिक्यूल देखा तो सीओ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आया एग्जैक्टली 3 नहीं आया, मतलब 2.7, ऐसे सिग्मा पाई पाई। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने परसेंट, मतलब एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है? 1% है। कहाँ पे है? वो भी यहाँ पे प्रेजेंट था, 2s पे देखो साइड में वो डायग्राम बनाया होगा तुमने, 2p यहाँ था तो 2s यहाँ पे था और 1s नीचे था। तो हम हमेशा किसमें, नॉन बॉन्डिंग में सिर्फ कंसीडर किसको करते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2s का लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग में है, समझे कि नहीं समझे? और कार्बन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ये देखो नॉन बॉन्डिंग में है कि नहीं है? किसका इफेक्ट ज्यादा है, कार्बन का। तो हमारे पास ये आ गया कार्बन का, आ गया कि नहीं आ गया? अगर मैं इन दोनों में से ये पूछने लगूं कि मेरे पास ये मेटल प्रेजेंट है और मेटल को सीओ के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन करनी है, तो सीओ के पास 2 नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 नॉन बॉन्डिंग 1 और 2। तो मुझे बताओ कार्बन में और ऑक्सीजन में कौन अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? कौन अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? बोलो जल्दी भाई, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मेटल को 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, विद है ना 2 नॉन बॉन्डिंग, ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन के पास है, तो कौन सा डोनेट करेगा? कौन सा डोनेट करेगा? तो डोनेट करता है हमारा कार्बन वाला। तो जब कभी भी तुम कार्बन या मेटल कार्बोनिल के कंपाउंड देखते हो ना, तो उसमें कार्बन के थ्रू बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे और क्लियर करता हूं तुम्हें, और क्लियर करता हूं, होता क्या है, यहीं से ही तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आता है, पढ़ा होगा तुमने कोऑर्डिनेशन में। ये देखो, इसके पास जो होमो प्रेजेंट है, इसके पास जो होमो प्रेजेंट है NB, थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग, ये इसके पास होमो प्रेजेंट है, और इसके पास जो लूमो प्रेजेंट है, पाई स्टार लूमो प्रेजेंट है कि नहीं है? अब सामने से ये हमारा क्या पड़ा है, ये मेटल है, और ये हमारा क्या है, ये है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान रखना, इसके पास क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है कि नहीं है? और इसकी इस तरीके से प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके पास क्या है, लोन पेयर यहाँ पे p ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, और इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग भी खाली है। देखो लूमो कार्बन के पास है कि नहीं है? अब देखो मेटल क्या काम करता है, मेटल जब इसके CO के साथ इंटरेक्ट करने आता है तो CO सबसे पहले अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देता है। क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन कार्बोनिल बहुत चालू है भाई, पूरी दुनिया में बहुत खतरनाक चीज है। किसी का भी ऐसे लगेगा आदमी को कि मैं उसका भला कर रहा हूं, लेकिन पीछे से खींच लेता है। क्या करेगा, इसकी तो पाई स्टार खाली है, अरे इसने डोनेट तो इससे किया है, ये डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन पीछे से क्या करेगा, मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग फॉर्म करके और अपनी पाई स्टार में मेटल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा।
क्या करेगा, पाई स्टार से मेटल में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और इस टाइप की बॉन्डिंग को जो सिग्मा से डोनेट करता है, जो सिग्मा से डोनेट करता है और पाई स्टार में एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसी टाइप की बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसी टाइप की बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं और इसे पाई बैक बॉन्डिंग का नाम भी दिया जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग। लेकिन हम अगर इसको एग्जैक्टली सही बोलेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी करते हैं। कार्बन देख लो कितने चालू है। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो लोएस्ट एनर्जी के होते हैं, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो डोनेटिंग टेंडेंसी में नहीं जाते। जाते किसके है, सिर्फ कार्बन के। कार्बन जाएगा अपने सिग्मा बॉन्ड, अपने ये नॉन बॉन्डिंग पड़े इनको डोनेट कर देगा, डोनेट करके मेटल खुश, मेटल को लगेगा वाह मजा आ गया आज तो, तेरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिल गए। लेकिन पीछे से वो कहेगा अरे सुन 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 वापस आ, इधर से भी उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इधर से भी खींच के और अपने किस में ले जाएगा, पाई स्टार में ले जाएगा। इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है? बहुत है सीओ में तो मैं हजारों बातें बता दूं तुम्हें। चलो आज तुम्हारा वो फॉर्मूला भी गलत करने वाला हूं मैं, जो उनसा तुम रट्टे मार के रखते हो कि 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए तो तुम्हारा 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 15 होगा तो 2.5, 13 होगा तो 2.5। अच्छा जी आओ, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। यही सारी चीजें फिर तुम जाके ना आगे, मैं बता रहा हूँ अभी तुम्हारा बेस बना रहा हूँ मैं। जब तुम ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ोगे तो इसी बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर तुम्हें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अरेंज करनी होगी सीओ की, समझे? तो वहां पे तुम्हें बड़ी आसानी पड़ेगी। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि ये CO है और CO ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाया, CO नेगेटिव, और हमने क्या किया, एक CO से इलेक्ट्रॉन निकाला और उसने क्या बनाया, CO पॉजिटिव। भाई हमने आयनाइज कर दिया ना, अरे इसी को तो आयनाइजेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, डोनेट करना। एक CO नेगेटिव बनाया, एक CO पॉजिटिव बनाया। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है, what is the bond order of CO नेगेटिव, CO पॉजिटिव? बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा? अरेंज करो इनको बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्म में कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा और सबसे लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। बोलो, अरे बोलो। तो कुछ नहीं करना, CO में तो तुम्हें पता है, क्या पता है, ये देखो, ये पता है कि ये नॉन बॉन्डिंग है, ये पाई स्टार है और ये तुम्हारा सिग्मा स्टार है। तो सिग्मा स्टार को छोड़ दो, बस इस तरीके से तो प्रेजेंट है। नीचे सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये होता है तुम्हारा CO का। CO नेगेटिव का मतलब क्या होगा, CO नेगेटिव का मतलब ये डायग्राम पाई स्टार, ये क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग, और नीचे पाई, और ये क्या होगा, सिग्मा। CO नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो जब अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस में जाएगा, पाई स्टार में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बहुत बढ़िया। अब CO पॉजिटिव की बात करेंगे, जब हम CO पॉजिटिव की बात करेंगे तो CO पॉजिटिव कहाँ से जाएगा डोनेट करने, नॉन बॉन्डिंग से डोनेट करेगा। अरे जब CO पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहाँ से निकालेगा, इसी से तो निकालेगा। तो जब इससे निकालेगा इस तरीके का हो गया, तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये पाई स्टार, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा नॉन बॉन्डिंग में, बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो? तो ये सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करके दिखा दो। तो ध्यान से देखो, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई? CO का बॉन्ड ऑर्डर तुम देखोगे तो 2 4 6, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर जब तुम अरेंज करोगे तो CO का बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा आया 3, आया फॉर्मूले से जब तुमने नॉन बॉन्डिंग। CO नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया तो 2 4 6, और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो CO नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 2.5। कितना आया, 2.5। अब आओ फिर से CO पॉजिटिव में, तो मुझे बताओ CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव, 2 4 6,
2 4 6, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है एंटी बॉन्डिंग से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या लिख लेता हूँ, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी 3 लिख लेता हूँ अभी के लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए। लेकिन अगर मैं तुमसे एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ ना, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। तुमसे बोल देगा कि अरेंज करो CO नेगेटिव CO पॉजिटिव को, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी या इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, किस तरीके से अरेंज करोगे। तो CO नेगेटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। CO नेगेटिव में एग्जैक्टली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, पाई स्टार में, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, नॉन बॉन्डिंग में। और ये नॉन बॉन्डिंग भी किस तरीके का होता है, एंटी बॉन्डिंग करैक्टर का होता है कि नहीं होता। तो हमारा 3 में से अगर बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट 2.5 आ रहा था, तो 2.5 से बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कम आएगा। किसकी वजह से कम आएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। तो एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इसका 2.3 के अप्रोक्स हो जाएगा। अगर अप्रोक्स बात करूं एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर, CO का 3 है, लेकिन CO में एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट है NB में 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.67 के अप्रोक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब CO पॉजिटिव की बात करते हैं, तो मुझे बताओ CO पॉजिटिव का एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो CO पॉजिटिव का एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो कि नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे एंटी बॉन्डिंग करैक्टर के, लेकिन यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग करैक्टर का। इसका मतलब CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर CO से ज्यादा होगा और CO नेगेटिव से भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली 3 ना होके अप्रोक्स कितना आ जाता है, 2.8 के अप्रोक्स आ जाता है। अब अगर तुमसे इनका बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना आ जाए तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, दूसरा पेन से लिख देता हूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया निकल के, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। बॉन्ड ऑर्डर अरेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, फिर किसका आएगा, CO का आएगा, और फिर किसका आएगा, CO नेगेटिव का आएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तुमसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आगे जाके ऑर्गेनोमेटेलिक में, तो तुम क्या बताओगे कि CO पॉजिटिव की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जब तुम लिखते हो इज इक्वल टू 1/2 पाई K/U। की क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उसी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो उस केस में तुम क्या देखोगे कि CO पॉजिटिव का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है CO से, और CO नेगेटिव से तो बहुत ज्यादा है। वो क्यों आया तुम्हारे लिए, तो क्या करेगा भाई, तुम तो ये कहोगे कि सर CO का और CO पॉजिटिव का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, तो CO और CO पॉजिटिव की तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेम ही आनी चाहिए थी, इनका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही आना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नॉन बॉन्डिंग में, और वहां पे कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो मुझे बताओ, तो 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में लगेगा तो वो कम माइनस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा माइनस करेंगे। तो इस वजह से जो हमारा CO पॉजिटिव का है बॉन्ड ऑर्डर वो हाईएस्ट होता है, और CO नेगेटिव का सबसे लोवेस्ट होता है। बोलो, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है। चलो एक बात पूछूं, एक बात पूछता हूं, क्वेश्चन बताओ, ये बोलो, ये सारी बात मैं लिख लेना, क्योंकि CO पे मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूं और बहुत बता रहा हूं तुम्हें। तो एक एक चीज इस तरीके से सीक्वेंस वाइज रखना, किस तरीके से इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हाई कैसे होता है, सीक्वेंस वाइज लिखो सब कुछ, जिससे तुम बाद में पढ़ोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बुक पढ़ रहे हो। मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई बुक की रीडिंग ही मार रहे हैं बस। इस तरीके से नोट्स बनाओ, कुछ भी टॉपिक बनाओ, जिस टॉपिक को तुम पढ़ो इस तरीके से एक एक चीज, कंजूसी मत करना लिखने में। ये चीजें तुम मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा याद करोगे, ध्यान रखना। जब तुम नेट गेट या कहीं टीचर बनोगे ना, तो उस टाइम पे तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी कि सही बोलते थे सर कि नोट्स अच्छे बनाओ। अब हम पढ़ाएंगे ना तब बच्चों को,
मतलब जब तुम बच्चों को पढ़ाओगे तो तुम्हें सब कुछ अपना जो सारा कंटेंट है वो तुम्हारे नोट्स में मिलेगा, तुम्हें बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों को भी मज़ा आएगा। तो अच्छी चीज़ पढ़ोगे तो अच्छी चीज़ प्रेजेंट करोगे बच्चों को, समझे? चलो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल है और मैं CO का बॉन्ड उसके साथ फॉर्मेशन कर रहा हूँ, CO से उसमें डोनेशन कर रहा हूँ, और एक मैं क्या कर रहा हूँ BH3 में CO के साथ एडक्ट फॉर्मेशन कर रहा हूँ। भाई सिंपल सी बात है, दोनों केस में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दोनों केस में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो मुझे बताओ CO का बॉन्ड ऑर्डर हाई किस में होगा? बोलो, CO का बॉन्ड ऑर्डर हाई किस में होगा? CO का बॉन्ड ऑर्डर, या मैं तुम्हें सिंपल सा पूछ लूं, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी? भाई सिंपल सी बात है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो मुझे बताओ, एक तरफ CO है वो मेटल को साथ कर रहा है और एक तरफ CO है वो BH3 को दे रहा है। तो मुझे बताओ कि CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होगा? तो बहुत वेरी सिंपल, BH3 के पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है। इसके पास क्या होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होती है। तो CO से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खींचने के बाद देखो ध्यान से, तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, और ये पाई स्टार, ये क्या काम करेगा, CO अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये क्या है, होमो, और ये क्या है, लूमो। CO अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्ट कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन MO में भी क्या काम करेगा, इसके पास भी होमो प्रेजेंट है, इसके पास भी होमो और इसके पास लोमो प्रेजेंट है, पाई स्टार और सिग्मा। ये सिग्मा से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा मेटल को, लेकिन तुम्हें क्या बताया है कि जो मेटल होते हैं वो क्या कर देगा, वापस से फिर से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो CO BH3 में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है CO मेटल से। अगर मैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो CO BH3 में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में, CO मेटल के कंपेयर में। और इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता रहा, वरना पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि मैं करना नहीं चाहता। पूरी की पूरी ऑर्गेनोमेटेलिक स्टार्ट हो जाएगी। देखा, ये सारे डायग्राम थे CO के। CO की कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से, इसमें बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से अरेंज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा, कोई बुक उठा लो, JDL उठा लो, जो मन करे कुछ भी उठा लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। CO को पाई एक्सेप्टर कैसे दिखाओगे, CO में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्यों पेयर करेगा? भाई तुम्हें तो आज तक ये लगता है ना, कार्बन के ऊपर तो कोई नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। अगर कार्बन के ऊपर कोई नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो तुम्हारे पास CO है, CO में से क्यों कार्बन से डोनेट करता है, ऑक्सीजन से डोनेट करे। यही बात है ना, तुम अपने दिमाग में क्यों नहीं सोचते? भाई CO में हमेशा तुमने कभी कार्बन को डोनेट करते हुए देखा है लोन पेयर? नहीं, क्यों नहीं देखा? तो अगर ऐसा केस आ जाता है, पहले वाला डायग्राम जो जैसा सिंपल sp मिक्सिंग का, S के साथ P के साथ मिक्सिंग करके दिखाओगे, तो उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे कार्बन पे, तो नहीं आएंगे तो फिर कार्बन का तुम डोनेटिंग बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो सारा बिहेवियर इन्हीं डायग्राम से एक्सप्लेन होता है। तो ये हो गया। चलिए अब मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूँ। CO का एक और डायग्राम बताया था मैंने तुम्हें, एक डायग्राम तो क्या हो गया, sp मिक्सिंग। उस भाई साहब ने क्या किया, VBT को और MOT को कंबाइन करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया। गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था, पर क्या करें, चीजें तो उसने अच्छे से एक्सप्लेन की थी, हर एक चीज एक्सप्लेन की थी, बॉन्ड ऑर्डर से लेकर बॉन्ड लेंथ तक एवरीथिंग उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हमने कहा कोई बात नहीं, गलती माफ। फिर हमने क्या किया, जो एक्चुअल में मुझे भी जो सही लगता है, 2 चीजें इनमें ना कॉन्ट्राडिक्ट चल जाता है। मतलब कैसे कि कार्बन के पास जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसलिए वहां पे मिक्सिंग की टेंडेंसी हो जाती है, इसलिए वे हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरह sp और sp' बना लेते हैं। उसकी बात भी सही थी, लेकिन जो दूसरा डायग्राम है, दूसरा डायग्राम क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। NO का डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसे ही है। दूसरा डायग्राम क्या कहता है कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, px, py और pz ऑर्बिटल है, और यहाँ पे कहीं जाके हमारे पास क्या है,
2s ऑर्बिटल है, ये क्या है कार्बन की है, इधर ही हमारे पास क्या है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 2p4 है इस तरीके से, और इसकी जो 2s है वो कहीं नीचे पड़ी है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग में चली जाएगी, ये 2s कहीं नीचे पड़ी है। अब वो क्या कहता है कि इसके पास भी px py और pz है, ध्यान से समझना, ऐसा ही सेम डायग्राम NO के लिए है। वो क्या कहता है, पहले उसने क्या किया, उसने कहा कि कार्बन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना उनके बीच में एनर्जी गैप कम है। जब स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बताया कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है तो इनमें आपस में मिक्सिंग होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और मिक्सिंग होने के बाद ये प्री मिक्सिंग कर लेते हैं और दो मिक्स ऑर्बिटल फिर जाके इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। उसकी बात सही थी भाई, एक महीने में अगर हम उसकी बात को कंसीडर करें बात सही थी, क्योंकि कार्बन के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी गैप कम है तो यहाँ पे मिक्सिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है, और हम पहले ही मिक्सिंग करके तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। लेकिन दूसरी कंसेप्ट क्या था कि देख ये हमारा 2p हो गया और ये हमारा 2s हो गया। अब होता क्या है कि 2s और 2p4 के बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 2p और इस 2p के बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो होता क्या है कि इसकी s ऑर्बिटल और इसकी pz ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेती है। क्या बना लेती है? एक सिग्मा बॉन्ड बना लेती है। कौन सी? फिर से सुन लो, यहाँ पे क्या बन जाता है? सिग्मा बॉन्ड। इसकी s ऑर्बिटल और इसकी क्या बना लेती है? pz ऑर्बिटल करके क्या बना लेती है? सिग्मा z बना लेती है। z ही क्यों बनाया? मैं तुम्हें पहले 1000 बार बता चुका हूं, क्योंकि z एक्सिस को हम मोलिकुलर एक्सिस मानते हैं, z एक्सिस को हम मोलिकुलर एक्सिस मानते हैं, इसलिए हमने z के थ्रू मिक्सिंग की। दूसरे केस में क्या होता है, अब इस s ऑर्बिटल का हमने खत्म कर दिया। अब होगा क्या कि इसके पास px py बची और इसके पास px py बची। अब होगा क्या, इसकी px py और इसकी px py आपस में मिक्स होगी, और मिक्स होने के बाद क्या बनाएगी? दो पाई ऑर्बिटल बना देगी। क्या बना देगी? दो पाई ऑर्बिटल बना देगी। ये बन गया पाई, पाई लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा, पाई 2px और इक्वल टू पाई 2py। ये किससे बनी? मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, ये किससे बनी? px px ऑर्बिटल से, px और py, कार्बन की प्लस ऑक्सीजन की px py आपस में कंबाइन की, जिन्होंने क्या बनाई? दो पाई ऑर्बिटल बनाई। अब जब इनकी, सिंपल सी बात है, इसमें इसकी pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई, इसमें इसकी px py ऑर्बिटल खत्म हो गई, तो ऑक्सीजन की तो तीनों ऑर्बिटल गायब, खत्म। अब बची किसकी? s ऑर्बिटल का रोल यहाँ पे हो गया, यहाँ से px भी चला गया, py भी चला गया, बचा कौन? pz ऑर्बिटल। तो जो यहाँ पे हमारी क्या होती है, pz ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग में चली जाती है। किस में चली जाती है? नॉन बॉन्डिंग में चली जाती है, चूंकि ये एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के ज्यादा क्लोज है। फीलिंग समझ लेना भाई, ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। चूंकि ये नॉन बॉन्डिंग जो pz ऑर्बिटल है इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसमें कैसे आ जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ ना कुछ एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाते हैं, समझे? तो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आएंगे तो ये क्या होती है? सिग्मा स्टार। ये क्या होती है? पाई स्टार। तो इस तरीके से भी तुम्हें इसका डायग्राम देखने को मिलेगा। हालांकि इसी केस में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसने वीबीटी को और एमओटी को मिक्स कर दिया था, इसलिए साइंटिस्ट ना उछलने लगे थे कि भाई ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, लेकिन वो उनको हाइब्रिड का नाम नहीं दे रहा। और गजब बात भाई, पहले जो प्री मिक्सिंग हो रही थी एस और पी की, वे तो सिंपल सी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई, लेकिन वो उनको नाम नहीं दे रहा था। तो कोई नहीं, हमारे पास दोनों डायग्राम है। अपने को क्या है, मूवी देखी है ना, अपने को सिर्फ तेल निकालने का, अपने को क्या करना है, सिर्फ हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, और हमारे पास जो भी डायग्राम हमें आता है उसी से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस डायग्राम से देखो बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। 2 4 5 6 7 8, हमेशा ध्यान रखना, पहले ऑर्बिटल बनाना, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, तब भरना।
पहले भरने मत लग जाना साथ के साथ, वरना तुम गलती कर दोगे। पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम करने के बाद फिर पूरे मॉलिक्यूल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके बाद उन्हें भरना स्टार्ट करो। तो जैसे CO में कितने प्रेजेंट है, 6 और 8 कितने हो गए, 14, तो भरना स्टार्ट कर दो भाई। नीचे तो भर गए, उनका तो मतलब खत्म। बस PP में देख लो, 2 2 4 2 6 6 2 8, लो भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, लो भाई। सेम कहानी जो मैंने प्री मिक्सिंग करके एक्सप्लेन की थी वो इस तरीके से भी एक्सप्लेन हो सकती है। दोनों डायग्राम सही है, दोनों के दोनों डायग्राम सही है, करेक्ट है बिल्कुल। दोनों के दोनों डायग्राम बिल्कुल सही है। चीजों को तुम ऐसे भी एक्सप्लेन करोगे, बुक में किसी बुक में तुम्हें इस टाइप का डायग्राम जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। तो तुम्हारा किसी से जितना भी बिहेवियर देखो बिल्कुल सेम बन गया। बस हमने उसमें क्या किया था, इन दोनों की मिक्सिंग करके SP बनाया था और यहाँ पे हमने बोल दिया था कि जो एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बनी है वो SP की बनी है। लेकिन यहाँ पे क्या बच जाती है, पूरी PZ बच जाती है और PZ उठ के कहाँ चली जाती है, नॉन बॉन्डिंग में चली जाती है। तो सारा बिहेवियर बिल्कुल सेम ही है, कर लोगे। ये था तुम्हारा सेकंड डायग्राम। NO का डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। कर लोगे अब तो, चलो बनाओ, NO का बनाओ। ये क्या था, सेकंड डायग्राम, पता है तुम्हें। और बुक में क्या मिलेगा, बुक में बताता हूं तुम्हें क्या मिलता है। इनका डायग्राम, CO का डायग्राम, बुक की बात सुन लो भाई। बुक में, गूगल पे, हर जगह, मैं ये नहीं कहता कि गूगल गलत है, पर कुछ चीज जो सही नहीं है वो कहीं भी सही नहीं है। जैसे जानते हो कैसे दे रखा होगा, गूगल पे मिलेगा या तुम्हें कहीं बुक में दिखेगा, जेडली वेडली में भी दिखेगा। क्या कर रखा है, ऑक्सीजन की टोपी और इस कार्बन की टोपी को, इनको आपस में मिक्स कर रखा है। ये ले भाई, मिक्स कर दिया, ये ले मिक्स कर दिया। इसकी 2s, कार्बन की 2s और इसकी 2s, इनको मिक्स कर रखा है। ले भाई, इस तरीके से तुम्हें डायग्राम मिलेंगे। ये देखो, ये देखो 2s, ऐसे ही 1s को मिक्स कर रखा है। तो ये डायग्राम अगर तुम्हें कहीं दिख जाए ना, इनको पकड़ के काट देना, क्योंकि गलत है। इसमें तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर आता है ना CO का, एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं CO का 3, इस डायग्राम की वजह से आता है। वे क्या करते हैं, इस टूपी को इसकी टूपी के साथ मिक्स कर लेते हैं। पहली बात तो यही कि भाई कार्बन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि नहीं है। तो इनकी ऑर्बिटल आपस में से इतनी जल्दी मिक्स कर नहीं पाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और उन्होंने आपस में इन दोनों की मिक्सिंग कर दी, वाह भाई वाह, अलग ही दुनिया में खो रहा है। तो ये डायग्राम गलत है, इस डायग्राम को कभी कंसीडर मत करना। हालांकि हर जगह यही मिलेगा, गूगल पे सर्च करोगे वहां पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचरों ने यही डाल रखा है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है, भरोसा रखो मेरे पे तुम। चलो हो गया, NO का डायग्राम बना दो। इनफैक्ट NO का डायग्राम भी बिल्कुल गलत बना रखा है, मिलेगा ही नहीं, हालांकि तुम्हें मिलेगा ही नहीं। NO का मैं ही डालूंगा 15 मिनट 100 में NO का डायग्राम।